हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब जो है ना खैरियत से होंगे। मैंने जो है ना एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर जो है ना मैंने बताया था कि आप टैलवेंट सीएसएस को किस तरह जो है ना अपने एचटीएमएल के अंदर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना मुझे मैसेज आया कि आप जो है ना टैलवेंट सीएसएस के ऊपर जो है ना एक कंप्लीट सीरीज़ बना के अपलोड करें। तो उसके लिए जो है ना मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्रोजेक्ट लिया जिसके अंदर जो है ना हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म को क्रिएट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ टैलवेंट सीएसएस। ठीक है, इसके बाद जो है ना हम कुछ बड़े प्रोजेक्ट भी देखेंगे जिसके अंदर जो है ना हम एक कंप्लीट वेबसाइट को बना के देखेंगे कि हम किस तरह जो है ना टैलवेंट सीएसएस की हेल्प से उसको क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको जो है ना बेसिक जो है ना अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी टैलवेंट सीएसएस के रिलेटेड कि हम जो है ना टैलवेंट सीएसएस को एक्चुअली किस तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको क्रिएट करना। तो यहाँ पे जो है ना मैंने अपना VS कोड एडिटर ओपन कर लिया है। ठीक है, उसके बाद जो है ना इसके अंदर मैंने सिंपल एक index.html फाइल को यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना हम टैलवेंट सीएसएस को लिंक करेंगे अपनी index.html फाइल के अंदर। तो मैंने ये ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, तो हम अगेन इस कर लेते हैं इसको ऐड। तो यहाँ पे मैं सेम राइट करूँगा टैलवेंट CDN, या आप टैलवेंट सीएसएस राइट कर लो, इंटर प्रेस करोगे, आपके पास यहाँ पे जो है ना फर्स्ट जो लिंक आएगा टैलवेंट सीएसएस रैपिडली बिल्ड मॉडर्न, आपने इसको जो है ना ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो है ना आपने सिंपल यहाँ पे गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे प्ले सीडीएन के ऊपर क्लिक करना है एंड स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे जो है ना आपको index.html की फाइल मिलेगी। आप सिंपल ये सेम कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पे जो है ना इसका CDN चाहिए टैलवेंट सीएसएस का। ठीक है, तो इसके मैं CDN को यहाँ पे जो स्क्रिप्ट वाला टैग है इसको आपने यहाँ पे कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपने अपने जो है ना VS कोड एडिटर के अंदर जाना है और यहाँ पे जो है ना इसको पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं जो है ना आपको सोर्स कोड प्रोवाइड करूँगा, तो यहाँ पे मैं कमेंट भी दे देता हूँ। यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ टैलवेंट CSS CDN लिंक। ठीक है, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ तक जो है ना आई होप आप काम कर लोगे। और इसके अंदर जो है मैं सिंपल अभी H1 राइट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, मैंने फाइल सेव किया है। उसके बाद हम इसको जो है ना रन करते हैं। मैं गो लाइव पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म राइट होके आ रहा है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे प्रॉपरली टैलवेंट सीएसएस जो है ना वो अप्लाई हो चुके हैं हमारी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, अगर मैं इस CDN को कमिट करता हूँ, सेव करता हूँ फाइल को, तो यहाँ पे देखो हमें H1 को इस तरह का दिखेगा, लेकिन जैसे हम इसको अनकमिट करते हैं तो हमारे पास H1 जो है ना इस टाइप का आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है ना अगेन मैं जाता हूँ VS कोड एडिटर के अंदर और यहाँ पे जो है ना मैं आपको एक चीज़ पहले भी मैं बताई थी कि जब भी आप यहाँ पे जो है ना क्लास नेम राइट करते हो एंड उसके अंदर जो है ना जो भी आप क्लास राइट करते हो तो आपको यहाँ पे सजेशन नहीं मिलती। ठीक है, तो इसके लिए आपने यहाँ पे क्या करना होगा, आपने यहाँ पे जो है ना एक फाइल क्रिएट करनी होगी जिसको आप नाम दे सकते हो talent.config.js। ठीक है, अब आपके पास जो है ना सजेशन भी प्रॉपरली शो होगी। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली टैलवेंट वर्क किस तरह करता है। टैलवेंट के अंदर जो है ना यूटिलिटी क्लासेस होती हैं और उन क्लासेस की हेल्प से जो है ना हम अपने डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने बूटस्ट्रैप का यूज़ किया है तो सेम लाइक जिस तरह हम बूटस्ट्रैप के अंदर जो है ना क्लासेस सेट करते थे, सेम लाइक इसके अंदर भी हम जो है ना टैलवेंट डॉट CSS की जो है ना क्लासेस ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो है ना आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आप जो है ना क्लासेस को कस्टमाइज भी कर सकते हो, वो भी हम देखेंगे कि ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने जो है ना क्या करना है, हमने यहाँ पे जो है ना ये वाला रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करना है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह करेंगे, तो यहाँ पे जो है ना एक हमारे पास यहाँ पे देख सकते हो एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर हमारे पास यहाँ पे टॉप एक हेडर आ रहा है, देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्म आ रहा है। ठीक है, तो हमें कुछ इस टाइप का चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कंटेनर को क्रिएट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा VS कोड एडिटर के अंदर और यहाँ पे मैं जो है ना एक डेव ले लूँगा। ठीक है, अब इस डेव को जो है ना मैं यहाँ पे क्लास दे दूंगा। क्लास के अंदर जो है ना मैं इसकी वेट को अब सेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे मैक्स और उसके बाद यहाँ पे मैं वेट के लिए आप जो है ना यहाँ पे सिंपल W राइट करते हो। ठीक है, मैक्स वेट एंड उसके बाद जो है ना इसको 5x है। अब यहाँ पे देखो सजेशन के अंदर ये बता भी रहा है कि अगर आप यहाँ पे डॉट मैक्स W 5XL यहाँ पे क्लास ऐड करते हो तो आपकी मैक्स वेट जो है ना वो 64 REM है, यानी कि 1024 पिक्सल की यहाँ पे आप विड्थ दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको इंटर करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे ये क्लास ऐड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है ना इसकी मैं मार्जिन जो है ना एक्स एक्सेस पे उसको मैं ऑटो कर दूंगा। ठीक है, ताकि हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्म आ रहा है ये वाला फॉर्म ये हमारे पास सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अभी जो यहाँ पे जो है ना मैं मार्जिन नहीं देना चाहता, यहाँ पे मैं जो है ना BG इसको कलर दे देता हूँ। BG कलर मैं यहाँ पे इसको दूंगा ग्रे। ठीक है, ग्रे 100
देन उसके बाद जो है ना यहाँ पे इसके अंदर मैं जो है ना एक H1 राइट कर लेता हूँ एंड फॉर्म नाम से। तो यहाँ पे हमें क्या होगा कि यहाँ पे हमें जो है ना बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, और फॉर्म भी हमें यहाँ पे राइट होके आ रहा है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वेट हमारे पास कुछ इस टाइप की हमें यहाँ तक मिल रही है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम जो है ना सेंटर में कर लेंगे। तो सेंटर में करने के लिए मैं हमने आपको अगेन बताया कि हम मार्जिन देंगे एक्स एक्सिस पे ऑटो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मार्जिन एक्स एक्सिस और मार्जिन लेफ्ट और राइट से ये ऑटो ले लेगा, ठीक है। मैं फाइल सेव करता हूँ और ये हमारे पास यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अगर इसके कलर को हम जो है ना 2 कर दें 200, तो यहाँ पे देखो अब वाज़ी तौर पे जो है ना आपको दिखाई दे रहा होगा बीजी ग्रे 200, ठीक है। अब उसके बाद जो है ना हमने क्या करना है, हमने जो है ना इसको टॉप से भी मार्जिन देनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली राइट कर लूँगा एम वाई और एम वाई से बाद हम यानी कि एम वाई एक्सिस पे हम दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप जो है ना कोई भी वैल्यू एंटर करोगे, इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 10 राइट करता हूँ, आप कोई भी राइट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो जब हमने यहाँ पे 10 राइट किया तो उसने हमें यहाँ पे सजेस्ट किया 2.5 और ये यानी कि 40 पिक्सल। एम वाई 10 कितनी है, 40 पिक्सल हमारे पास यहाँ पे मार्जिन टॉप से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चेक करो और उसके बाद यहाँ पे चेक करो, सेम लाइक दैट हमारे पास फॉर्म बन रहा है। अब उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इसके जो कॉर्नर हमारे पास आ रहे हैं वो भी हमें जो है ना राउंडेड करने होंगे थोड़े से, ठीक है। उसके बाद जो है ना इसके ऊपर हम शेडो भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर हमारे पास यहाँ पे देखो थोड़ा सा शेडो भी आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अगेन VS कोड एडिटर के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे जो है ना मैं यहाँ पे राइट करता हूँ राउंडेड LG, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे मैं शेडो भी देता हूँ। शेडो देने के लिए आप यहाँ पे राइट करोगे शेडो एंड LG, ठीक है। यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लोगे, अब इसके अंदर जो है ना शेडो भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो शेडो भी आ चुका है और उसके जो कॉर्नर हैं वो भी राउंडेड हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे जो है ना क्लासेस राइट कर रहा हूँ, मुझे क्योंकि क्लासेस का यहाँ पे पता है कि जो है ना कौन कौन सी क्लासेस किस लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जब भी आप Tailwind CSS यूज़ करना चाहते हो, उसके बाद आप चाहते हो कि हम जो है ना इसके बॉर्डर को राउंड किस तरह करते हैं, तो आप सिंपल जाओ अपने ब्राउज़र के अंदर और आपके पास यहाँ पे जो आपकी Tailwind CSS की वेबसाइट है उसके अंदर जो है ना आपको यहाँ पे एक सर्च बटन मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि सर्च इन बार मिल जाएगी। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। एंड क्लिक करने के बाद जो है ना यहाँ पे आप सिंपली राइट करोगे कि हम जो है ना बॉर्डर रेडियस किस तरह दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बॉर्डर रेडियस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो बॉर्डर रेडियस के रिलेटेड जो है ना आपको यहाँ पे जो है ना क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। क्लास है ये हमारे पास और ये हमारे पास बॉर्डर है कि कितना जो है ना उसके पिक्सल या कितना जो है ना उसका कॉर्नर राउंडेड होंगे, ठीक है। राउंडेड SM है, राउंडेड MD है, राउंडेड LG है, ठीक है। LG हमने लगाया तो 8 पिक्सल जो है ना हमारे पास यहाँ पे राउंडेड हो चुके हैं कॉर्नर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना आप सर्च भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो है ना वेट के रिलेटेड अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो तो यहाँ पे वेट सिंपल राइट करो और वेट के रिलेटेड यहाँ पे जो है ना आपको क्लासेस मिल जाएंगी, डिफरेंट क्लासेस। उसके बाद जो है ना अगर आप यहाँ पे सजेशन भी ले सकते हो, जिस तरह हमने यहाँ पे सजेशन ले रहे थे, जैसे हाइट हम देना चाहते हैं तो हम H राइट करेंगे, ठीक है। और होवर भी है, हैश भी है, हिडन भी है, और हम हाइट भी जाते हैं तो यहाँ पे देखो हाइट 0 पे हाइट 0 पिक्सल आ रही है, हाइट 1 पिक्सल। तो इस तरह जो है ना आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट टैब में हमने क्या करना है, हमने नेक्स्ट टैब के अंदर जो है ना इस हेडर को क्रिएट करना है जो हमारे पास ये रजिस्ट्रेशन राइट होकर आ रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो है ना VS कोड एडिटर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे H1 जो हमने राइट किया था, अब इस H1 को यहाँ से हम रिमूव कर देंगे क्योंकि हमें अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक कमेंट राइट कर लेता हूँ, स्टेप हेडर, ठीक है, ताकि मैं आपको कोड प्रोवाइड करूँ तो आपको जो है ना ईजिली जो है ना कोड रीड करने में हो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं एक डेव ले लूँगा और इस डेव के अंदर जो है ना मैं यहाँ पे एक स्पैन लूँगा, ठीक है। अब स्पैन के अंदर हम यहाँ पे क्या देंगे, हम स्पैन के अंदर जो है ना यहाँ पे हम राइट कर लेंगे स्टेप 1, जो हमारे पास यहाँ पे देखो ये वाला जो स्टेप 1 राइट हो क्या रहा है, इस स्टेप 1 को हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, ठीक है, स्टेप 1। और उसके बाद यहाँ पे हम राइट कर लेंगे रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो हमें जो है ना कुछ इस टाइप का इनपुट जो है ना देखने को मिलेगा। अब हमने इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करना है इसके मुताबिक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जो मेन जी डेव लिया है, ठीक है, हेडर वाला, इसको हम यहाँ पे क्लासेस देंगे। मैं यहाँ पे क्लास इंटर करूँगा और क्लास के बाद जो है ना इसका बैकग्राउंड जो है ना हमारे पास ब्लूइश आ रहा है, तो मैं यहाँ पे BG और BG के बाद यहाँ पे मैं राइट करूँगा ब्लू, जो कलर का नेम होता है। देन उसके बाद आप इसको कितना देना चाहते हो, ठीक है, यानी कि ये ओपेसिटी है कि आप इसको 50 देना चाहते हो, 100 कितना देना चाहते हो, तो मैं इसको जो है ना BG 700 दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करना
हमारे पास यहाँ पे BG700 जो है ना अप्लाई हो चुका है, ठीक है। उसके बाद इसके टेक्स्ट को भी आप चेंज करना चाहते हो, यानी कि आप जो है ना हम इसको वाइट करना चाहते हैं सेम लाइक दिस, तो वो भी हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा टेक्स्ट वाइट, ठीक है। देन उसके बाद इसके फॉन्ट वेट को हम बोल्ड करना चाहते हैं, तो फॉन्ट वेट को बोल्ड करने के लिए भी अगेन मैं आपको सेम कहूँगा कि अगर आपको नहीं पता तो आप सिंपल यहाँ पे जाओ और यहाँ पे जो है ना बोल्ड की, ठीक है, फॉन्ट वेट या बोल्ड यहाँ पे राइट करोगे तो आपको फॉन्ट वेट के रिलेटेड जो भी है ना प्रॉपर्टीज आपके यहाँ पे आ जाएंगी, लाइट, नॉर्मल, मीडियम, सेमी बोल्ड एंड बोल्ड। तो आप यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपल राइट करूँगा फॉन्ट बोल्ड, क्योंकि मैं यहाँ पे बोल्ड चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है ना हम इसको टेक्स्ट दे देंगे LG। टेक्स्ट LG का मतलब क्या है कि 18 पिक्सल जो हमारे पास यहाँ पे फॉन्ट साइज आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद जो है ना हम इसको जो है ना पैडिंग दे देंगे टॉप एंड बॉटम से, यानी कि 6 और PY, और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। अब PX हमारे पास क्या है, लेफ्ट टू राइट है, और PY टॉप एंड बॉटम से हमने इसको पैडिंग दे दिया, ठीक है। उसके बाद जो है ना हम इसको राउंडेड भी करेंगे, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे राउंडेड टॉप, क्योंकि अब हम यहाँ पे इसको राउंडेड टॉप से देंगे। देखो यहाँ पे हमारे पास बॉटम पे राउंडेड नहीं है, टॉप पे राउंडेड है, तो हम यहाँ पे इसको टॉप से राउंड करेंगे, ठीक है। तो राउंडेड यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ राउंडेड टॉप, और टॉप से हम इसको LG दे देंगे, ठीक है। फाइल में सेव कर लूँगा। उसके बाद जो है ना इसके अंदर हमारे पास अब 2 आइटम आ रहे हैं, ठीक है। स्टेप 1 है और स्टेप 2 है, तो इसको हम यहाँ पे फ्लैक्स भी दे देते हैं, ठीक है। अब फ्लैक्स किसके लिए होगा, जब भी हम डिस्प्ले फ्लैक्स लगाते हैं तो फ्लैक्स उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम इसको एटम सेंटर कर लेंगे। मैं यहाँ पे फाइल को सेव कर लूँगा और इसको मैं यहाँ पे क्लोज थोड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक जो है ना आई होप आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है ना कलर दिया है, बैकग्राउंड कलर दिया है, उसके बाद फॉन्ट और टेक्स्ट पैडिंग दिया है हमने, इसको राउंडेड किया है, और फ्लैक्स और आइटम सेंटर यहाँ पे हमने लगा दिया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ इस टाइप का डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। अब हमने यहाँ पे स्टेप 1 को जो है ना डिज़ाइन करना है कुछ इस तरह, तो वो भी हम कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पे सिंपली जाएंगे और इस पेन को जो है ना जहाँ पे हम क्लास दे देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना हम BG जो हमारे पास स्काई कलर है उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो 300 में अप्लाई करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट वाइट, अगेन मैंने यहाँ पे टेक्स्ट वाइट क्यों है, आप यहाँ पे वाइट भी कर सकते हो, ना भी करो तो, क्योंकि इसके पेरेंट को हमने टेक्स्ट वाइट दिया है तो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना PX यहाँ पे हम 3 दे देंगे, और PY 1, यानी कि टॉप एंड बॉटम से हमने 1 पिक्सल 1 जो है ना, यानी कि 4 पिक्सल हमने जो है ना पैडिंग दी है, और PX यानी कि लेफ्ट एंड राइट से हमने जो है ना 12 पिक्सल पैडिंग अप्लाई किया है। उसके बाद जो है ना इसको हम राउंडेड कर लेंगे, तो ये हमारे पास जो है ना बॉर्डर इसका राउंडेड हो जाएगा, और इसका टेक्स्ट जो है ना हम SM कर देंगे, इसके टेक्स्ट को हम थोड़ा सा छोटा रखेंगे, और मार्जिन राइट जो इसकी होगी वो हम इसको 2 कर देंगे, ठीक है। MR हमारे पास किस लिए होती है, मार्जिन के लिए, ठीक है। उसके बाद R यानी कि MR मार्जिन राइट से हमने इसको 8 पिक्सल दे दिया है। तो यहाँ पे चेक करो हमारे पास कुछ इस टाइप का जो है ना देखने को मिल रहा है स्टेप 1, ठीक है। देखो सेम ही बन चुका है बिल्कुल। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमने ये वाला सेक्शन क्रिएट करना है जो ये कंटेनर आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसके लिए अगेन जाऊँगा VS कोड एडिटर के अंदर, और इस स्टेप को जो है ना यहाँ पे मैं क्लोज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो है ना मैं राइट करता हूँ फॉर्म सेक्शन कमेंट, और इसके अंदर जो है ना मैं यहाँ पे एक डिव ले लूँगा, और इस डिव को जो है ना सबसे पहले हम यहाँ पे डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। डिज़ाइन करने से पहले जो है ना यहाँ पे मैं एक और डिव लूँगा, ठीक है। और इस डिव के अंदर जो है ना मैं यहाँ पे टेक्स्ट इंटर कर देता हूँ, जो हमने यहाँ पे टेक्स्ट राइट किया हुआ है, ठीक है। तो इस टेक्स्ट को यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो ये है प्राइवेसी एंड पॉलिसी, तो ये हमारे पास एक लिंक है, तो हम यहाँ पे एक एंकर टैग लगाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना हम यहाँ पे राइट कर लेंगे प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। अब हमने जो है ना इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करना है। अब यहाँ हमारे पास जो है ना मेन आउटपुट ये है, लेकिन हम जो क्रिएट कर रहे हैं वो हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह का है। हमने इसको जो है ना इस तरह से डिज़ाइन करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं अगेन जाऊँगा जो है ना VS कोड एडिटर के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास जो ये मेन डिव है इसको सबसे पहले हम यहाँ पे स्टाइल कर लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको क्लास दूंगा। अब क्लास के अंदर जो है ना इसकी मैं राइट करूँगा BG वाइट, क्योंकि हमें इसका बैकग्राउंड जो है ना वाइट चाहिए। यहाँ पे देखो इसका बैकग्राउंड वाइट हो चुका है, और इसका भी हमारे पास यहाँ पे कंटेनर जो है ना इसका बैकग्राउंड हमारे पास वाइट है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे जो कुछ है ना पैडिंग अप्लाई करनी पड़ेगी।
तो वो भी हम कर लेते हैं। तो हम जाएंगे यहाँ पे और इस डिव के अंदर जो है ना हमने बीजी वाइट अप्लाई किया था, अब यहाँ पे जो है ना हम राइट कर लेते हैं टेक्स्ट SM, ठीक है। और उसके बाद जो है ना टेक्स्ट हम यहाँ पे इसको दे देंगे ग्रे 700, ठीक है। बिल्कुल ब्लैक नहीं होगा, ग्रे में होगा 700 में। और उसके बाद जो है ना इसको पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग आप यहाँ पे मैं सिंपल P राइट करूँ तो P का मतलब है कि हम इसको पैडिंग 4 साइड से दे रहे हैं, टॉप बॉटम एंड लेफ्ट राइट से पैडिंग दे रहे हैं 6। अब 6 कितनी होती है 24 पिक्सल जो है ना टॉप बॉटम एंड लेफ्ट से हम इसको पैडिंग दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करो हमारे पास यहाँ पे पैडिंग भी आ चुकी है। अब उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे बीजी वाइट हमने दिया है और ये डिव हमने क्रिएट किया है। तो बेसिकली ऐसा होगा कि हमने जो है ना जिसका मेन जो पेरेंट है ना उसको हमने यहाँ पे बीजी ग्रे देना होगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ और उसके बाद जो है ना जो मेन डिव है हमारे पास यहाँ पे जो मैं बीजी इसको दे देता हूँ यहाँ पे ग्रे 300, ठीक है। देन उसके बाद जो है ना इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ 5 की, यानी कि टॉप एंड बॉटम लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल हमारे पास यहाँ पे पैडिंग आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो हमारे पास कुछ इस टाइप का डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है, ये हमारे पास वाइट में आ चुका है और इसका बैकग्राउंड जो है हमारे पास सेपरेट हो चुका है कुछ इस तरह का, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, अब यहाँ पे देखो रिस्पॉन्सिव हमने बनाना है। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे जो है ना वैल्यू आती है रिस्पॉन्सिव के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे आप राइट करो तो यहाँ पे मैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए यहाँ पे इसको सर्च करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे जो है ना कुछ वैल्यू आ जाती है, ठीक है। ब्रेक पॉइंट आ जाते हैं SM MD LG, ठीक है। तो MD हमारे पास कितना होता है 768 पिक्सल, यानी कि जैसे हमारे पास जो है ना वेट 7-8 पिक्सल की होगी 7-6-8 पिक्सल की, तो हमारे पास यहाँ पे ये वाला डिज़ाइन जो है ना अप्लाई होगा। तो इसको हम किस तरह यूज़ करते हैं, अब हम यहाँ पे राइट करेंगे MD के अंदर जो है ना हम यहाँ पे राइट करेंगे P10, ठीक है। मैं इसको जो है ना फाइल को सेव करता हूँ, उसके बाद जाते हैं ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पे देखो अब इसकी पैडिंग जो है ना ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। आपको समझ आइए। अब यहाँ पे देखो जैसे जो है ना ये 768 पिक्सल से ज़्यादा होगा तो इसकी पैडिंग होगी 10 पिक्सल 4 साइड से, ठीक है। यानी कि 10 पिक्सल नहीं, 10 पिक्सल बेसिकली हमारे पास बनती है 40 पिक्सल, तो 40 पिक्सल इसकी अप्लाई हो जाएगी। मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ और उसके बाद जो है ना यहाँ पे अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे हमारे पास जो है ना वेट आ रही है 709। अगर इसको मैं यहाँ पे 1 मिनट मैं यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लेता हूँ इस तरह। अब यहाँ पे देखो 130 है तो इसकी जो है ना पैडिंग हमारे पास जो है ना 4 साइड से ज़्यादा आ रही है, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास 768 पिक्सल से ज़्यादा है। तो इसको मैं जैसे यहाँ पे क्लोज करता जाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो जैसे वो जो है ना वैल्यू यहाँ पे 768 से कम हुई है तो इसकी पैडिंग हमारे पास यहाँ पे कम हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे चेक करो अब इसकी पैडिंग हमें दे रहा है 20 पिक्सल, ठीक है। अगर इससे मैं ज़्यादा करता हूँ तो यहाँ पे आप पैडिंग हमें दे रहे हैं यहाँ पे 40 पिक्सल की, ठीक है। तो इस तरह जो है ना आप इसके रिस्पॉन्सिव भी बना सकते हो। अब उसके बाद जो है ना अगेन मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने VS कोड एडिटर के अंदर एंड यहाँ पे जो है ना अब हम जो है ना जो एंकर टैग हमने यहाँ पे अप्लाई किया है इसको यहाँ पे मैं जो है ना क्लास दे दूंगा, ठीक है। अब इसको मैं क्लास कौन सी दूंगा, इसका टेक्स्ट जो होगा हमारे पास वो मैं ब्लू कर दूंगा और ब्लू हमारे पास जो होगा 600 के अंदर और उसके बाद जो है ना अंडरलाइन भी इसके नीचे मैं लगा दूंगा तो यहाँ पे अंडरलाइन भी हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो हमारा जो है ना डिज़ाइन कितना जो है ना फास्टली क्रिएट हो रहा है। अभी मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, लेकिन अगर जो है ना आप खुद यहाँ पे बैठ के बनाओ तो उसके लिए जो है ना यहाँ पे आप इजीली जो है ना बहुत कम टाइम के अंदर जो है ना एक अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप सिंपल इस टाइप की क्लासेस एंटर करोगे और आपका डिज़ाइन यहाँ पे बनता जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह का डिज़ाइन क्रिएट होके आ चुका है। अब हमने यहाँ पे जो है ना इस फॉर्म को क्रिएट करना है, तो फॉर्म को क्रिएट करना बिल्कुल ही आसान है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं अगेन जाऊँगा VS कोड एडिटर के अंदर और अब जो है ना इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ और यहाँ पे मैं जो है ना एक और डिव ले लेता हूँ और इस डिव के अंदर जो है मैं यहाँ पे क्लास दूंगा और क्लास में मैं यहाँ पे इसकी पैडिंग दे देता हूँ 6, ठीक है। यानी कि हमारे पास यहाँ पे 24 पिक्सल जो है ना टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से हमारे पास पैडिंग अप्लाई हो जाएगी। एंड उसके बाद यहाँ पे जो मैं राइट करता हूँ BG वाइट, देन उसके बाद यहाँ पे हम राइट करते हैं स्पेस Y6, ठीक है। अब स्पेस Y जो है ना 6 हमारे पास क्या है, इसने हमें यहाँ पे सजेशन भी दी है कि मार्जिन टॉप,
ठीक है। यहाँ पे मार्जिन टॉप भी अप्लाई हो जाएगा और उसके बाद मार्जिन बॉटम भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 1.5 RM यानी कि 24 पिक्सल की। अब यहाँ पे जो है ना मैं आपको समझाता हूँ स्पेस Y6 जो है ना हमने यूज़ क्यों किया है। यहाँ पे देखो हमारे पास इस फॉर्म के अंदर हमारे पास यहाँ पे 3 लाइन में डेटा आ रहा है, ठीक है, यानी कि 3 लाइन में इनपुट आ रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो इसके अंदर जो यहाँ पे ये स्पेस आ रही है ना, इस स्पेस को कवर करने के लिए हम यानी कि हम एंटर करने के लिए हमने यहाँ पे स्पेस Y6 यानी कि Y एक्सिस पे जो भी स्पेस हमारे पास आए वो हमारे पास यहाँ पे 24 पिक्सल की अप्लाई हो जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है ना एक फॉर्म टैग ले लेंगे। आप मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फॉर्म टैग लूँगा और फॉर्म टैग के अंदर एक्शन को अभी हम रिमूव कर देते हैं। हम सैंपल जो है ना डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं तो हमें एक्शन की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक क्लास लूँगा और इस क्लास के अंदर जो है ना बाद में हम क्लासेस इंटर करते हैं। पहले जो है ना हम 1-2 इनपुट यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इनपुट फील्ड लूँगा जिसको मैं यहाँ पे जो है ना टाइप दूंगा टेक्स्ट और इसका प्लेस होल्डर जो हमारे पास होगा वो होगा फर्स्ट नेम, ठीक है। और उसके बाद जो है ना हम अगेन एक इनपुट ले लेंगे। मैं इसी सेम इनपुट को कॉपी यहाँ पे कर लेता हूँ और इसके अंदर जो है ना मैं यहाँ पे राइट कर लूँगा लास्ट नेम। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ हमारे पास कौन कौन सी इनपुट हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड डेस्टिनेशन। इसके अंदर मैंने यहाँ पे स्टैटिक भी इंटर कर देता हूँ कि आपने जो है ना ये लाजमी इंटर करनी है डेटे को, ठीक है। उसके बाद डेस्टिनेशन डिजिग्नेशन जो भी है हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं और इसको भी यहाँ पे मैं जो है ना स्टैटिक दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना कुछ इस टाइप का डेटा हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ पे डिज़ाइन करना है। तो डिज़ाइन करने के लिए मैं अगेन जाऊँगा VS कोड एडिटर के अंदर और जो हमने ये फॉर्म टैग लिया है इस फॉर्म टैग को सबसे पहले हम यहाँ पे स्टाइल कर लेंगे, ठीक है। तो इसको स्टाइल करने के लिए यहाँ पे मैं ग्रेड का यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि हम जो है ना अपने जो हमारे पास ये है डिज़ाइन इसको रिस्पॉन्सिव भी करना है। तो रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम सिंपल यहाँ पे ग्रेड का यूज़ करेंगे। और ग्रेड को आप किस तरह यूज़ कर सकते हो, आपने सिंपल यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे सर्च करना है ग्रेड। तो यहाँ पे आपको ग्रेड के रिलेटेड जितनी भी क्लासेस होंगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, डिस्प्ले ग्रेड के रिलेटेड, ठीक है। ग्रेड कॉलम 3, ग्रेड राउ 3, गैप इसके अंदर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तो हमें जो है ना कुछ इस टाइप का ही डिज़ाइन चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखो फॉर्म के अंदर एक रो के अंदर जो है ना 3 जो है ना आइटम्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखो इसमें भी हमारे पास जो है ना एक रो के अंदर 3 आइटम आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें जो है ना कुछ इस टाइप की क्लासेस अप्लाई करनी पड़ेंगी। तो हम कर लेते हैं जल्दी से जाके। तो यहाँ पे मैं सिंपली राइट करूँगा ग्रेड और उसके बाद यहाँ पे ग्रेड के बाद हम यहाँ पे राइट करेंगे ग्रेड कॉल्स 1, ठीक है। अगर इसको होवर करता हूँ तो यहाँ पे देखो ग्रेड टेम्पलेट कॉलम रिपीट 1 दफ़ा होगा, मिनीमैक्स और 01 एफर्ट, ठीक है। फाइल मैं सेव करता हूँ। उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम एक और क्लास ऐड करेंगे MD, ठीक है। MD में अब यहाँ पे हम राइट करेंगे यानी कि हमारे पास जब डिज़ाइन 7, 6, 8 पिक्सल से अपवर्ड की तरफ होगा तो तब हमारे पास यहाँ पे एक रो के अंदर कितने जो है ना शो हो यानी कि आइटम, वो हमारे पास 3 आइटम शो हो। तो मैं यहाँ पे सिंपल राइट करूँगा ग्रेड कॉलम 3, ठीक है। एक कॉलम यहाँ पे देखो कुछ इस तरह का हमें डिज़ाइन मिलेगा, ठीक है। अभी हमने इसको स्टाइल प्रॉपर्ली नहीं किया तो वो भी कर लेंगे। इसके अंदर हम यहाँ पे गैप भी दे देते हैं। गैप हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 4 यानी कि 60 पिक्सल का गैप भी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना हम इसको क्लासेस दे देते हैं जो हमारे पास इनपुट फील्ड आ रही हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे फॉर्म को सिंपल यही क्लासेस देनी है तो आपका डिज़ाइन जो है ना बन जाएगा। हम थोड़ा सा इनपुट को क्लासेस देते हैं, इसको डिज़ाइन करते हैं, देन हमारे पास जो है ना एक प्रॉपरली फॉर्म क्रिएट होके आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ना इसको हम बॉर्डर देंगे। बॉर्डर अप्लाई करने के लिए हमारे पास यहाँ पे सिंपल बॉर्डर क्लास आती है। देन उसके बाद हम यहाँ पे बॉर्डर इसको दे देंगे कलर, बॉर्डर कलर ग्रे और ग्रे के अंदर हम 300 दे देते हैं, ठीक है। देन उसके बाद इसके अंदर जो आउटलाइन हमारे पास आ रही है, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इस आउटलाइन को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। आउटलाइन हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, ये थोड़ी सी ऑकवर्ड सी लग रही है। आउटलाइन नन। एंड उसके बाद जो है ना इसको हम राउंडेड भी कर लेंगे। तो राउंडेड हमारे पास क्या होता है कि 4 पिक्सल की जो है ना इसको बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। एंड उसके बाद जो है ना अगेन हम यहाँ पे इसको पैडिंग दे देंगे। पैडिंग एक्स एक्सिस से हम इसको 4 देंगे यानी कि 16 पिक्सल की, और उसके बाद पैडिंग वाई से यानी कि टॉप एंड बॉटम से हम इसको दे देंगे 8 पिक्सल की, ठीक है। देन उसके बाद जो है ना जब हम इसके ऊपर फोकस करें, ठीक है,
अब यहाँ पे चेक करो, हमारे पास कुछ इस टाइप का डिज़ाइन मिल रहा है, लेकिन हमारा जो फाइनल डिज़ाइन है इसमें देखो जैसे इसके ऊपर फोकस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इसका बॉर्डर जो है ना वो कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो ये भी हम इस कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने सिंपल क्लास लगानी है फोकस। ठीक है, फोकस लगाओगे और फोकस के बाद आप यहाँ पे क्लास लगा दोगे रिंग 2। ठीक है, अब रिंग 2 में क्या होगा कि बॉक्स शेडो हमारे पास यहाँ पे अप्लाई हो रहा है रिंग 2, यहाँ पे देखो। ठीक है, रिंग 2 जैसे हम फोकस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बॉक्स शेडो जो है ना एंटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चेक करो हो रहा है ना, अभी ब्लैक कलर में है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम जो है ना कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, खुद से कलर देंगे इसको। तो यहाँ पे मैं सिंपली राइट करूँगा फोकस, और फोकस के बाद यहाँ पे हम राइट कर देंगे रिंग ब्लू, और ब्लू में हम इसको कितना दे दें 500 जो है ना, आई थिंक अच्छा लगेगा, तो मैं इसको रिंग 5 ब्लू 500 दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रॉपरली अप्लाई हो रहा है। लेकिन अभी हमने जो है ना फर्स्ट को स्टाइल किया है, सेकेंड और थर्ड जो हमारे पास है उनको हमने डिज़ाइन नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, सेम यही हमारे पास CSS होने वाली है। तो हम यहाँ पे इस क्लास में जो एट्रीब्यूट है इसको हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और सेकंड वाले के अंदर यहाँ पे इंटर हम कर देंगे। ठीक है, Ctrl+V एंड सेम लाइक दैट थर्ड में भी Ctrl+V। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो है ना इस टाइप का डिज़ाइन क्रिएट होके आ चुका है। ठीक है, 3 इनपुट हमारे पास आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमें चाहिए फ़ोन नंबर, कंपनी एंड एड्रेस की भी चाहिए। तो हम सेम जो है ना इसी को कॉपी कर लेंगे। मैंने एक बार इसको कॉपी किया है। ठीक है, और प्लेस होल्डर की जगह यहाँ पे हम जो है ना अब राइट कर लेंगे फ़ोन। ठीक है, नंबर, देन उसके बाद अगेन इसको हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे अब हम यहाँ पे राइट कर लेंगे कंपनी। ठीक है, देन उसके बाद अगेन हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम राइट कर लेंगे एड्रेस। ठीक है, मैं फाइल सेव करूँगा और एक बार देख लेते हैं फ़ोन नंबर, कंपनी एंड एड्रेस, फ़ोन नंबर, कंपनी एंड एड्रेस, ये हमारे पास चीज़ें आ चुकी हैं। उसके बाद हम यहाँ पे PO बॉक्स और सिटी और कंट्री ये भी देंगे, हम यहाँ पे इसको दे देते हैं। ठीक है, अगेन मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लूँगा और एड्रेस की जगह अब यहाँ पे हम इसका प्लेस होल्डर जो है ना उसको हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे P.O.Box। ठीक है, अगेन मैं इसको कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है सिटी, तो मैं यहाँ पे सिटी राइट कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सिटी भी आ चुका है, PO बॉक्स भी आ चुका है। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो ये इनपुट आ रही है ये हमारे पास जो है ना एक सेलेक्ट मेन्यू है। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो बिल्कुल ईजी है क्रिएट करना इसको। यहाँ पे आप इसकी वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी वैल्यू एंटर कर सकते हो। तो अब हम इसको जो है ना क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है ना यहाँ पे मैं सेलेक्ट टैग का यूज़ करूँगा और सेलेक्ट टैग के अंदर जो हमारे पास यहाँ पे ID और ये सारी चीज़ें आ रही हैं इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं सिंपली क्लास, और क्लास लगाने से बेहतर है कि हम यहाँ पे जो इस इनपुट को क्लास हम दे रहे थे इसी को मैं सेम कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसका सेम डिज़ाइन यही होने वाला है। ठीक है, देन उसके बाद जो है ना सिलेक्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आप इंटर कर सकते हो, इसकी वैल्यू भी इंटर कर सकते हो। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू इंटर नहीं करने वाले, अभी हम यहाँ पे इसको दे देंगे कंट्री। ठीक है, स्पेलिंग सही होंगे। ठीक है, मैं फाइल सेव करता हूँ, उसके बाद ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं तो उसके बाद अपने फॉर्म के अंदर तो यहाँ पे देखो कंट्री आ चुका है। अब इसके अंदर जो है ना आप अपनी वैल्यू भी इंटर कर सकते हो। तो यानी कि ऑप्शन जो बाकी ऑप्शन है वो भी इंटर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं जो है ना इंटर कर दूंगा USA। ठीक है, और UK, देन उसके बाद जो है ना आप यहाँ पे कनाडा राइट कर सकते हो। मैं फाइल सेव करूँगा तो यहाँ पे चेक करो हमारे पास जो है ना कुछ इस टाइप का जो है ना सिलेक्ट मेन्यू भी क्रिएट होके आ चुका है। हमारा जो है ना मोस्टली डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे एक जो है ना एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन वाली सेक्शन चाहिए और उसके बाद एक बटन हमारे पास जो आ रहा है ये हमें क्रिएट करना है। ठीक है, बाकी हमारे पास डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए जो है ना यहाँ पे जो हमारे पास सेक्शन आ रहा है फॉर्म वाला, इसको यहाँ से अभी के लिए मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो है ना मैं सिंपल राइट करता हूँ टर्म एंड कंडीशन। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन, फाइल में सेव कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम जो है ना एक डिव लेंगे और इस डिव के अंदर जो है ना हम यहाँ पे एक लेबल ले लेंगे। ठीक है, अब लेबल के अंदर हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, लेबल के अंदर बेसिकली हम सबसे पहले जो है ना फॉर जो हमारे पास आ रहा है इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ और इसके अंदर हम यहाँ पे क्लास एट्रीब्यूट ले लेंगे और क्लासेस इसके अंदर इंटर करेंगे। क्लास इंटर करने के बाद
हम यहाँ पे सबसे पहले इनपुट ले लेते हैं। इनपुट को मैं यहाँ पे टाइप दे देता हूँ चेक बॉक्स, क्योंकि हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं चेक बॉक्स को, ठीक है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम इसको भी एक क्लास एट्रीब्यूट दे देते हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पे क्लासेस अपनी इंटर करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे मैं एक स्पेन टैग ले लेता हूँ। स्पेन टैग के अंदर जो है ना यहाँ पे मैं राइट करता हूँ आई एक्सेप्ट द, और उसके बाद हम यहाँ पे एक एंकर टैग लेंगे। एंकर टैग के अंदर जो है ना हम यहाँ पे राइट करेंगे आप टर्म एंड कंडीशन, ठीक है, टर्म एंड कंडीशन। मैं फाइल सेव करता हूँ और यहाँ पे चेक करो आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारे पास वाइट सेक्शन के अंदर है, ठीक है, एंड ये हमारे पास यहाँ पे ग्रे में आ रहा है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। बेसिकली हमने यहाँ पे जो ये वाला डिव क्लोज किया है, इस डिव के अंदर ही हम इसको राइट करेंगे बिल्कुल फॉर्म के नीचे, ठीक है। इसको यहाँ से मैं कट करता हूँ और ये बेसिकली आपने सेम कट यहाँ से करना है इसको, और यहाँ पे जो है ना इंटर आपने कर देना है, ठीक है। और ये जो फॉर्म टैग आ रहा है इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, और हमारे पास यहाँ पे ये सेक्शन यहाँ पे आ रहा है, और इसको यहाँ पे मैं कमेंट को भी कट करके यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह का हमारे पास यहाँ पे डिज़ाइन देखने को मिलेगा। मैं फाइल सेव करता हूँ और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब हमें इसको थोड़ा सा स्टाइल करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो इसका मेन यहाँ पे डिव आ रहा है, ठीक है, इसके बिल्कुल नीचे हमारे पास जो ये लेबल है, हमने यहाँ पे इसको क्लास दिया है, इसको हम यहाँ पे दे देंगे फ्लेक्स, ठीक है, एटम सेंटर। देन उसके बाद हम यहाँ पे इसको दे देंगे स्पेस एक्स से हम इसको देंगे 2, ठीक है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे दे देंगे टेक्स्ट SM, और टेक्स्ट का जो कलर हमारे पास होगा वो ग्रे 700, ठीक है। मैं फाइल सेव करता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे देखो थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे जो इनपुट टाइप आ रहा है क्लास, इसको भी हम यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। तो उसको यहाँ पे मैं जो है ना दे देता हूँ राउंडेड, ठीक है, और बॉर्डर जो इसका होगा वो हमारे पास आ जाएगा ग्रे। फाइल सेव, और यहाँ पे चेक करो इनपुट की हमारे पास जो है ना स्टाइलिंग यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो एंकर टैग आ रहा है इसको भी हम यहाँ पे स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लास इंटर करूँगा एट्रीब्यूट, और इसके अंदर जो है ना हम यहाँ पे टेक्स्ट इसका दे देंगे ब्लू 500, ठीक है, और उसके बाद जो है 600 कर लेते हैं, 600 थोड़ा अच्छा लगेगा। एंड उसके बाद इसको मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ अंडरलाइन। मैं फाइल सेव करता हूँ और यहाँ पे देखो टर्म एंड कंडीशन भी आ चुकी है। और अब हमें यहाँ पे बटन चाहिए, ठीक है, फॉर्म बिल्कुल क्रिएट हो चुका है, बस हमें यहाँ पे एक बटन चाहिए। तो बटन के लिए मैं अगेन इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ और यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ बटन, ठीक है। अब यहाँ पे बटन को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली एक डिव क्रिएट करूँगा, और डिव को यहाँ पे मैं क्लास दे दूंगा फ्लैक्स, क्योंकि बटन को हम यहाँ पे लेके आना चाहते हैं इस साइड पे। तो मैं फ्लैक्स दूंगा और जस्टिफाई एंड कर दूंगा इसको, ठीक है। फ्लैक्स के बाद यहाँ पे जस्टिफाई एंड, देन उसके बाद जो है ना हमारे पास यहाँ पे बटन आ जाएगा, और बटन के बाद जो है ना इसको मैं क्लास भी एट्रीब्यूट दे देता हूँ और इसके अंदर मैं राइट कर देता हूँ रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बटन हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। अब हमने इस बटन को थोड़ा सा डिज़ाइन करना है, तो यहाँ पे हमने बटन को जो क्लास लगाई थी इसके अंदर जो है ना यहाँ पे मैं राइट करता हूँ BG ग्रे 700, एंड उसके बाद जो है ना टेक्स्ट का जो होगा वो हमारे पास यहाँ पे वाइट आ जाएगा। देन उसके बाद पैडिंग जो हमारे पास होगी एक्स एक्सिस पे वो हमारे पास 6 होगी, और PY पे हमारे पास पैडिंग 2 हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना कुछ इस टाइप का डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा। अभी हमें थोड़ा इसको और स्टाइल करना है, बॉर्डर इसको देने हैं राउंडेड, हम इसको कर देंगे। तो हमारे पास जो है ना 4 पिक्सल जो है ना बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा, यानी कि राउंड हो जाएंगे, बॉर्डर रेडियस अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना हम इसके ऊपर होवर लगाना चाहते हैं। होवर जब इसके ऊपर लगाएंगे तो हम यहाँ पे राइट करेंगे BG ग्रे 800, ठीक है। यहाँ पे चेक करो मैं होवर कर रहा हूँ, इसके ऊपर जो है ना होवर प्रॉपर्ली अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ तक जो है ना हमारा फॉर्म सक्सेसफुली क्रिएट होके आ चुका है। आप इसके ऊपर जो है ना कर्सर पॉइंटर भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं कर्सर पॉइंटर लगाऊंगा तो हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंटर सब यहाँ पे जो है ना बन के आएगा। तो यहाँ तक जो है ना हमारा डिज़ाइन सारा कम्प्लीटली जो है ना बन चुका है विद द हेल्प ऑफ Tailwind CSS, ठीक है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना इजीली जो है ना हमने Tailwind CSS की हेल्प से जो है ना अपने डिज़ाइन को क्रिएट कर लिया। हमने सिंपल जो है ना यहाँ पे क्लासेस ऐड किए हैं और उन क्लासेस की हेल्प से हमें यहाँ पे इस टाइप की आउटपुट मिल चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो कितना प्यारा डिज़ाइन लग रहा है हमारे पास। ठीक है, अब इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, ये कम्प्लीटली जो हमारे पास जो है ना रिस्पॉन्सिव भी है। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करना, चेक करते जाना, रिस्पॉन्सिव होता जाएगा। ठीक है, 700 से जैसे नीचे आया तो इसने जो है ना अपने आप को जो है ना चेंज कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे चेक करो, हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल ये रिस्पॉन्सिव भी हो चुका है। बाकी जो है ना हम देखेंगे मैं कुछ और भी प्रोजेक्ट जिसके अंदर जो है ना हम कंप्लीट बनाएंगे वेबसाइट को विद द हेल्प ऑफ Tailwind CSS, और उसके अंदर जो क्या होगा कि हमारे पास जो है ना बहुत ज़्यादा कंसेप्ट Tailwind CSS के अंदर जो आ जाते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कि किस तरह जो है ना हम एक कंप्लीट वेबसाइट जो हमारे पास होती है उसको रिस्पॉन्सिव किस तरह करते हैं, और उसकी हाइट वेट और ये सारी चीज़ें जो है ना मैन्युअली किस तरह उसको दे सकते हैं Tailwind CSS के अंदर। तो ये सारा कुछ जो है ना हम आने वाले प्रोजेक्ट के अंदर जो है ना डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अभी जो है ना इस वीडियो में मैंने आपको सिंपल जो है ना एक डिज़ाइन क्रिएट करके दिखाया है कि आप जो है ना किस तरह Tailwind CSS की हेल्प से जो है ना एक ऑसम सा डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो कम टाइम के अंदर। ठीक है, अभी ये वीडियो मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो इस वजह से जो है ना टाइम आपको ज़्यादा यहाँ पे लगा होगा, क्योंकि मैं आपको जो है ना समझा भी रहा हूँ। लेकिन अगर आप खुद से अकेले बैठ के बनाएं तो दूसरी CSS की मैनुअल जो CSS आप राइट करते हो उससे जो है ना आपका काम टाइम यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, तो आई होप आपको जो है ना ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। उसके साथ साथ जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको जो है ना आने वाली वीडियो मिल सके, और उसके बाद जो है ना अपने फ्रेंड के साथ भी जो है ना जो भी प्रोजेक्ट्स हैं या जो भी कुछ है वो अपने फ्रेंड के साथ जो है ना शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।